आपके डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में राजनाथ बोले 5 साल और दे दीजिए, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर जमकर साधा निशाना, कहा हम 5 साल में 10 बार मुख्यमंत्री बदले, हमारी मर्जी। आईसीसी महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम घोषित, उत्तराखंड की स्नेहा राणा को मिला स्थान। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चन्नी सरकार का फूका पुतला, कांग्रेस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर नैनीताल में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस का पुतला किया दहन। जसपुर आम आदमी पार्टी में दो फाड़, आप वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल ने फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय का किया उद्घाटन। फिर हुई महाराज की उपलब्धि पुस्तिका की एक घोषणा फ्रॉड साबित, निराश हुई जनता देगी 2022 में जवाब। हरीश रावत ने लाल कुआं में की जनसभा, कहा भाजपा सरकार की विदाई तय। एफआईआर से मुख्यमंत्री धामी पर भड़के संत, कहा किसी के हाथों खेल रहे सीएम, कराएं अपनी बुद्धि शुद्धि। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा कभी भी हो सकती है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर खूब जोर लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में विजय संकल्प यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली का कल 6 जनवरी गुरुवार को उत्तरकाशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन करने पहुंचे थे। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली का समापन बीजेपी की एक विशेष रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा सीट से जो भी विधायक जीतता है अभी तक उसी पार्टी की सरकार बनती रही है। विजय संकल्प रैली के समापन पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें 5 साल और दे दीजिए, हम उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री बदलने को लेकर विपक्ष के हमलावर रुख पर पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने कहा हम 5 साल में 10 बार मुख्यमंत्री बदले, इससे आपको क्या, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरे हम 5 साल में 10 बार बदले, आपसे क्या लेते हैं? हम 5 साल में 10 बार बदले। और बहनों भाइयों, यदि हमने आपसे वादा किया होता, यदि किसी को प्रोजेक्ट करके हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रोजेक्ट करके यदि हमने चुनाव लड़ा होता, तो हम 5 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री न बदलते। धर्मनगरी में हुई धर्म संसद के बाद चर्चाओं में आए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी परबोधानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार स्वामी परबोधानंद ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जबरदस्त वार किया है। सीएम को आड़े हाथों लेते हुए परबोधानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतों को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए कि संत न पहले कभी डरे हैं और न ही अब डरने वाले हैं। मुख्यमंत्री पर बोलते हुए स्वामी परबोधानंद ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उसके बावजूद भी यहाँ के मुख्यमंत्री किसी के कब्जे में है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किन्हीं लोगों के दबाव में संतों पर लगातार मुकदमे करवा रहे हैं। उन्होंने सीएम को चेताते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि उन्हें बुद्धि शुद्धि करवा लेनी चाहिए, नहीं तो हरिद्वार में उनके लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ऐसा है कि संतों को डराने का काम मुख्यमंत्री कर रहा है, तो हम मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं, संत न कभी पहले डरे, न अब डरे और न कभी डरेंगे। तो मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री की बुद्धि में कोई दोष आ गया है तो बुद्धि शुद्धि कर ले अपना, और उसको परेशानी हो तो बुद्धि शुद्धि है कि हम कर देंगे हरिद्वार में, ताकि बुद्धि शुद्ध हो जाए। लेकिन लगता यह है कि मुख्यमंत्री को पुरानी आदत है सूर्यास्त और पहाड़ मस्त, उसमें डूबा रहता है ये मुख्यमंत्री। इसके कारण इसको पता ही नहीं है क्या निर्णय हो रहा है। पहले एक एफआईआर लिखी गई, कोई बात नहीं, एक आदमी के नाम लिखी गई, फिर एफआईआर में 5 नाम बढ़ाए गए, फिर अब एक और एफआईआर लिखी गई, 11-12 नाम किए गए उसमें, फिर एक तीसरी एफआईआर लिखाई जाएगी, वो 200 नाम किए जाएंगे, फिर एक और एफआईआर लिखाई जाएगी, 500 नाम कराए जाएंगे, फिर रोज एफआईआर लिखाई जाएगी संतों के खिलाफ। इसका मतलब है हरिद्वार में संत ना रहे, हरिद्वार से संत भाग जाए, तो भागने वाले नहीं है। जो जिहादी है उनको भागना पड़ेगा, और जो जिहादियों का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, उनको भी भागना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री किन्हीं के हाथों में खेल रहा है, और विशेष रूप से ये जिहादियों के हाथ में खेल रहा है, या इनके मंत्रिमंडल में कुछ जिहादी लोग बैठे होंगे जो जिहादियों के साथ होंगे, उनके इशारे पर नाच रहा है मुख्यमंत्री।
आईसीसी महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। मिताली राज टीम की कप्तान होगी, जबकि हरमनप्रीत कौर उप कप्तान रहेगी। टीम में स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी और युवा सैफाली वर्मा को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड की तेज तरार ऑलराउंडर स्नेहल राणा भी विश्व कप की टीम में शामिल है। राजकीय इंटर कॉलेज कांडे किरोली में लंबे समय से प्रयोगशाला भवन की मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है। विधायक मीना गंगोला ने 63 लाख लागत से बनने वाले प्रयोगशाला भवन और मुख्य भवन निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। बिल्डिंग थी हमारी और लगातार वहाँ के अभिभावकों की, क्षेत्रीय जनता की मांग थी और वहाँ पे जब भी जो काम हुए भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार जब आई तभी हुए। आज भी बहुत बढ़िया लैब के लिए पैसा आया है, 68 लाख रुपए वहाँ पे आया है। अच्छा लैब बने, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे बच्चों की मात्रा है और बच्चे पढ़े लिखे और शिक्षा पर तो सरकार का इतना जोर है। अब तो टैबलेट के रूप में उनके खातों में बार 1000 रुपये भी दिए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन पढ़ाई वो कर सकें और पलायन रुके। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने और सुरक्षा में चूक पर भाजपाइयों में भारी गुस्सा है। उन्होंने पंजाब के चन्नी सरकार का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी कर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन की मांग की है। मसूरी भाजपा मंडल द्वारा मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और पंजाब की कांग्रेस की चन्नी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के पुतले को आग के हवाले कर मुख्यमंत्री चन्नी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल जो घटना हुई है, मुझे लगता नहीं कि कभी ऐसा किसी राज्य में किसी प्रधानमंत्री के साथ हुआ होगा और कल की जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है और उसके बाद पंजाब सरकार के जो बयान आते हैं कि उनके द्वारा जो है पीएमओ का फोन न उठाना, डीजीपी की जो है क्लियरेंस देने के बाद भी वहां पर आंदोलनकारियों का पहुंचना और इससे बड़ी बात वहां के युवा मोर्चा के अध्यक्ष का ट्वीट करना कि हाउस द जोश, ये दर्शाता है कि ये इनकी सोची समझी चाल थी। इनके द्वारा ये षड्यंत्र किया गया था। कोई भी राज्य हो, कोई भी जो प्रधानमंत्री जिस राज्य में आता है उसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार की होती है और प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, कांग्रेस को हम मानते हैं उनको दर्द है, पर एक आम व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, उनके यहाँ कभी कोई बन नहीं सकता। खाली गांधी परिवार से होगा तो ही वो अध्यक्ष बनेगा, तो ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो आज यदि आपका दर्द है तो वो नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री जो सीट है, जो प्रोटोकॉल है, उसको जो है अपनाया जाना चाहिए था। और कांग्रेस से ज्यादा पीड़क कौन समझता होगा? उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को खोया आतंकवाद में, राजीव गांधी जी को खोया, उसके बावजूद भी उनके द्वारा ये हरकत की जाना, मैं मानता हूं कि पूरे देशवासी आज जो है आक्रोशित हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी, मसूरी मंडल ने भी यहाँ पर अपने आक्रोश के तहत यहाँ पर पंजाब के जो सरकार है उसका पुतला दहन किया है और मैं मानता हूँ कि केदारनाथ और बद्रीनाथ और सभी हमारे धामों की हमेशा सुरक्षा प्रधानमंत्री जी को उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन उनके द्वारा ऐसी जो चाल चली गई, जो उनकी तरह जो लापरवाही बरती गई, वो निंदनीय है, उसका हम निंदा करते हैं। निंदनीय कार्य किया है पंजाब सरकार ने। नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पंजाब में देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे और जो बाहरी सुरक्षा की व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार की होती है। इस प्रकार की परंपरा को डालना अच्छी बात नहीं है कि किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी का नेता जाएगा और उसकी सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो क्या परंपरा डालना चाहती है कांग्रेस? नहीं, परंपरा मत डालो। भारत एक गणराज्य है, लोकतंत्र है। देश के कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो और उनको जैसी भी सुरक्षा मिली हुई, चाहे Z+ की हो, SPG हो, वह श्रेणी की सुरक्षा हो, सुरक्षा का दायित्व तो राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार को अपना कर्म करने चाहिए। पार्टी बाद में है, पहले देश है, हमारे देश के नेता है और वो भी सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है। इस प्रकार के कार्य की हम घोर निंदा करते हैं। मसूरी मंडल और कांग्रेसियों को सलाह देते हैं कि इस तरह की परंपरा न डालें। सरोवर नगरी नैनीताल में भी भाजपा ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस का पुतला दहन कर राहुल, सोनिया, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस हर तरह से विफल होती जा रही है, जिसके चलते जगह जगह इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जनता सब कुछ जानती है। जिला मंत्री हरीश भट्ट ने पत्रकारों से कहा कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा चूक की गई है, यह एक घृणित कार्य है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह बहुत कम है।
यूपी में तो चुनावी फिजा जोर पकड़ रही है, पर उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने विजय संकल्प और शंखनाद जनसभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा वार रैलियों के जरिए इस प्रदेश में भी 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। लालकुआं विधानसभा में कल 6 जनवरी को कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने एक मंच पर आकर जीत हासिल करने का संकल्प लिया। चुनावी जनसभा में हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस इस बार एकजुट होकर 2022 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, ये साफ संकेत है कि लोगों ने इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। भाजपा के नारे अब की बार 60 के पार पर व्यंग करते हुए रावत ने कहा कि इस बार लोग भाजपा को 60 पार नहीं बल्कि तड़ी पार करेंगे। और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। पंजाब में कल जीत रही है, उसके बाद लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है भाजपा, कह रही कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने वाली थी, वहाँ प्रधानमंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए, एक चूक तो है, मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर भी है और उस बात की गहराई से छानबीन है। क्या टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक बात आप अचानक वोट में बदलते हैं तो उस पर किसके कहने पर यह सब बदला गया, उस पर विचार करना जरूरी है। विकासखंड बैरीनाग के दूरस्थ क्षेत्र में थल से लकड़ी गाड़ा के ग्रामीणों की 22 वर्ष पुरानी सड़क की मुराद पूरी हुई। स्थानीय विधायक मीना गंगोला ने सड़क सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य का शिलान्यास करते हुए कहा कि थल से लेजम को जाने वाली 3 किलोमीटर इस मोटर मार्ग में अब लोगों को हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे। आज जो सड़क का उद्घाटन करा हमने, 22-23 साल पुरानी क्षेत्रवासियों की मांग थी और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आज उसका हमने भूमि पूजन कार्यक्रम करके शुरुआत काम की करा दी है। क्षेत्रीय जनता बहुत खुश है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का तो जाल है ही और मुख्य रूप से उन लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, आज पूरी हो गई। आम आदमी पार्टी का नया चुनावी स्टंट अब जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर शुरू होने वाला है। जनता के बीच जनता के द्वारा जाकर उनकी समस्याओं का पुलिदा लेकर आप पार्टी सीएम पोर्टल और अधिकारियों तक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेगी, जिसको लेकर चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक बाली ने 14 दिन का गांव भ्रमण यात्रा निकाली है, जिसकी शुरुआत कल 6 जनवरी को महू अखेड़ागंज के गाँव से की है। सतपाल महाराज की फिर उपलब्धि पुस्तिका की एक घोषणा फ्रॉड साबित हुई। मामला चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के कांडाखाल कोडिया का है, जहां पर जनता द्वारा उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही सरकार से सड़क बनवाने की मांग की जाती आ रही है और सरकार भी हर बार वन सर्वे करवा रही है। आखिर सड़क कब कटेगी पता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्षेत्र 2017 में हुए चुनाव में लगभग 90% वोट भाजपा को गए थे। सतपाल महाराज ने सड़क के लिए लगभग 2018 में हाँ कर दी थी। PWD ने भी सर्वे 2 बार किया। महाराज की उपलब्धि पुस्तिका के पेज नंबर 8 के 17 नंबर कॉलम में भी 36 लाख छप गए हैं, पर धरातल पर अब तक कुटली की कचाक भी नहीं लगी। देखिए, ये मेरे हाथ में खुशहाल चौबट्टाखाल चौमुखी विकास की ओर अग्रसर विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल नाम से एक पुस्तिका है, जिसमें यहाँ के स्थानीय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी ने बड़ी बड़ी बातों का बखान किया है। मैं तो इसको झूठ का पुलिंदा कहूँगा और ये कहूँगा कि अब इन पुस्तिकाओं से महाराज यहाँ की स्थानीय जनता को गुमराह न करें। मैं आपको उसके कुछ प्रमाण देना चाहूँगा और लगातार महाराज जी न सिर्फ अभी बल्कि बड़े लंबे समय से यहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये झूठ फैलाकर। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती पूरे प्रदेश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। सिख समुदाय इनकी जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पावन पर्व पर कोटद्वार के गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिंह सभा ने गुरुद्वारे से लेकर नगर के मुख्य सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में विभिन्न तरीके की झांकियां निकाली गयी, वहीं महिलाओं द्वारा नगर कीर्तन भी किया गया। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में अज्ञात बदमाशों के द्वारा मनी ट्रांसफर संचालक के साथ लूट का प्रयास किया गया। घटना 5 जनवरी की रात की है, जब रावली महदूद स्थित फैशन स्टूडियो एंड मनी ट्रांसफर संचालक आशुतोष अपनी दुकान बंद कर अपने घर के लिए जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से आए 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाश चौहान मार्केट में आशुतोष को रोककर बातचीत करने लगे।
इस दौरान अज्ञात बदमाशों के द्वारा मनी ट्रांसफर संचालक से पैसों का बैग छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें वे नाकामयाब रहे। इस दौरान बदमाशों के द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन बाइक सवार बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। रावली महदूद व्यापार मंडल अध्यक्ष विनीत चौहान ने बताया कि बीते वर्ष पहले भी मनी ट्रांसफर संचालक के साथ इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें गोली लगने से मनी ट्रांसफर संचालक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को क्षेत्र में गश्त बढ़ानी होगी। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की लागत से बन रही सड़क का कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जल्द ही बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति कराने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी लंबे समय से एक जर्जर हालत में पड़ी सड़क के निर्माण की मांग क्षेत्र के लोगों द्वारा की जा रही थी। क्षेत्र के लोगों की मांग का संज्ञान लेकर सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहाँ उन्होंने सड़क के निर्माण कार्य का फीता काटकर शिलान्यास किया। बिल्कुल बरसात में रास्ता कीचड़ हो जाता था। इसमें जो सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत किया गया है 8 लाख रुपया, और यहाँ पर 84 मार्ग बनेगा। इसलिए इससे लोगों के जो क्षेत्र के जो मोहल्ले के लोग हैं, स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, इससे सड़क बनने से यहाँ के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगा। छोटा चीज़ है, इतना बड़ा काम हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, 8 लाख का काम है, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, लोगों को ज़रूरतमंद है। इससे ज़्यादा कोई नहीं, 8 लाख कम पैसा है क्या? उसमें हम जा रहे थे तो यहाँ के विभाग वालों ने, कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया, तो हमने कहा बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। सड़क के आ रहे हैं डॉक्टर सब जगह, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं हो रही, डॉक्टर सारे नियुक्ति कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर जो पहले ताले पड़े रहते थे इससे 5 साल पहले, इसलिए तो हर जगह डॉक्टरों की कमी नहीं है। हमारे पास डॉक्टर है, पहाड़ में तक डॉक्टर है। देखो, इसमें रेफर वाली जो बात कर रहे हैं कि जो जिसका इलाज होगा वो इलाज यहाँ पर होगा, जिसका इलाज यहाँ पर नहीं तो एम्स तक भी जाएगा, सुशीला तिवारी तक रेफर होगा। बड़े हॉस्पिटल इसलिए तो बनाए जाते हैं, रेफर के लिए तो बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं सब वहाँ नहीं पहुँचते, तो रेफर के माध्यम से उनका इलाज होता है। रास्ते में क्यों तोड़ेगा दम? फर्स्ट एड तो यहीं पर मिलेगा ना। यहाँ से जाने में रास्ते में दम ऐसा तो कहीं नहीं है, रास्ते में दम तोड़ने वाली बात कहीं ऐसे नहीं है। पौड़ी कंडोलिया में स्थापित थीम पार्क 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का अपनी तरह का पहला पार्क है, जो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए अपना महत्व रखता है। 2 करोड़ 63 लाख की लागत से निर्मित कंडोलिया थीम पार्क में उत्तराखंडी शैली में एक सुंदर रेस्टोरेंट, बच्चों के स्केटिंग रिंग, ओपन एयर थिएटर, जिम, बच्चों के झूले, म्यूजिकल फव्वारे, ठहरने के लिए स्विस कॉटेज बनाई गई। अपनी तरह के इस बहुउद्देशीय पार्क का निर्माण तत्कालीन जिलाधिकारी धीरज सिंह घबरियाल द्वारा कोरोना काल में करवाया गया था, लेकिन इस पार्क और पौड़ी का दुर्भाग्य रहा कि 3 करोड़ की लागत खर्च होने के बावजूद ये पार्क उद्घाटन के बाद आज तक दोबारा नहीं खुल पाया और प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विफल साबित नहीं हुई। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी में डिग्री विकल्प के रूप में सामने आ रही थी, लेकिन जसपुर में आम आदमी पार्टी 2 गुट में नजर आई। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी पौधा लगाने वाली आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल ने फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। ऋषिकेश बैराज मार्ग पर आवास विकास कॉलोनी के बाहर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। 2 स्कूटी सहित 5 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। 5 जनवरी की देर रात को एम्स की तरफ से एक ट्रक बड़ी तेजी से ऋषिकेश की तरफ आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर ने काफी शराब पी रखी थी, जिससे ट्रक ने पहले एक कार को टक्कर मारी। उसके बाद सड़क के किनारे खड़ी हुई 2 स्कूटी और एक गाड़ी को टक्कर मारते हुए पानी के टैंकर से टकराया। ट्रक को और अन्य गाड़ियों को काफी नुकसान पहुँचा है। भीड़ इकट्ठी होती देखकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। लोगों का आरोप है कि रात में शराब पीकर ड्राइवर ने कई वाहनों को क्षति पहुंचाई है। सुबह ट्रक के मालिक ने भी लोगों के साथ अभद्रता की और धमकी देते हुए कहा कि किसी को भी नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी, चाहे तो वो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। इसको देखते हुए लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखना यह है कि पुलिस द्वारा ट्रक स्वामी और ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। मसूरी माल रोड चॉकलेट के पास शुभम स्टोर में 5 जनवरी की देर रात को चोरों ने ताले तोड़कर हजारों के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व पर घटनास्थल पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला गया। बताया जा रहा है कि चोर द्वारा दुकान से कीमती मोबाइल, सामान और नकदी पर हाथ साफ किया है। वहीं पास की ही कपड़ों की दुकान पर से भी ताले तोड़ने का प्रयास किया गया, पर सेंट्रल लॉक न टूटने के कारण वह नाकामयाब रहा। वहीं पास लगे सीसीटीवी कैमरे में करीब 3 बजे चोर दुकान में घुसा और करीब 20 मिनट चोरी करने के बाद दुकान से बाहर निकला। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि रात को काफी ठंड और बारिश होने के कारण चोर द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है और पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर देखा गया है। जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में रात को पुलिस की गश्त को बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
कोटाबाग ब्लॉक के मुसाबंगर ग्राम में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना अंतर्गत वृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मंडल स्तरीय प्रदर्शनी होने के कारण कुमाऊं मंडल के सुदूरवर्ती स्थानों से किसानों ने अपने पशुओं के साथ प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी में आए पशुओं को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत कर पुरस्कृत किया गया। पशुओं को असमय मृत्यु के दौरान मुआवजा मिलने की जानकारी भी किसानों को दी गई। स्तरीय वृहद पशु प्रदर्शनी यहाँ पे मूसाबंगर पे लगाई गई, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि किसान को बार बार ऐसे अपने पशुओं को दर्शाने का मौका मिलता है, क्योंकि ऐसी प्रदर्शनी से किसान का जो हौसला अफजाई होता है वो मेहनत बहुत करता है, क्योंकि खेती में भी करता है, पशुपालन में भी करता है। और जब वो ऐसी पशु प्रदर्शनी में देखता है कि कैसे कैसे पशु यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको एक और खुशी मिलती है कि हम भी उस तरह से अपनी मेहनत करें और अपने पशुओं को पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़ें। जो ये बृहद पशु प्रदर्शनी है ये कोटाबाग विकासखंड के वजूनी हल्दू मूसाबंगर में हो रही है। इसमें लगभग अभी तक शायद 150 से ज़्यादा एनिमल आ चुके हैं। और इसमें क्योंकि ये मंडली पशु प्रदर्शनी है, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अलावा पड़ोसी जनपद अल्मोड़ा और बताया गया कि पड़ोसी जनपद अल्मोड़ा के सल्ट से और बाकी हमारे इधर उधमसिंह नगर से भी जानवर आए हैं। लगभग 150 के आसपास जानवर यहाँ पे आए हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के करणपुर गांव में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का कार्यक्रम करने वाले मुखिया अमर सिंह को वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव के लोगों द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके बाद अमर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। हाँ जी, मैं अमर सिंह, गांव करणपुर से अमर सिंह मुखिया जी। मैं उमेश शर्मा जी का प्रोग्राम है मेरे यहाँ पे, और 3 बजे का 6 तारीख में कुछ गाँव में चैंपियन के कार्यकर्ता हैं जो कि दबंगई दिखा रहे हैं। इसमें एक मंगेराम है चेयरमैन, और मौसम है, और मोहन है, और ओमवीर जगपाल सिंह का लड़का है, सोहन सिंह, नारायण सिंह है। कुछ ये दबंगई दिखा रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जो तू उमेश शर्मा का प्रोग्राम लेगा तो हम तेरे गोली मार देंगे। कृपया कर अगर जो मेरे कोई साथ कुछ भी बदतमीजी होती है तो इसका जिम्मेदार ये लोग हैं। कृपया कर इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव के लोगों द्वारा धमकी मिलने के बाद पत्रकार उमेश कुमार करणपुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जमकर समर्थन किया। आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय उमेश कुमार जनहित के कार्यों में जुटे हैं। उन्होंने यहां पुल से लेकर सड़कें तक निजी खर्चे में बनवा दी है। वहीं वर्षों से जी का जंजाल बने गंदे तालाबों से जहां जनता को छुटकारा दिलवाया है, वहीं किसानों की हजारों बीघा बर्बाद हो रही जमीनों के लिए तटबंधों का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद इस क्षेत्र की जनता अब खुलकर उमेश कुमार के समर्थन में आ रही है, जिससे बौखलाहट में विपक्षियों द्वारा लोगों को धमकी दी जा रही है। उमेश कुमार ने बताया कि यहाँ फैली गुंडागर्दी के काल का अंत करने आया हूँ और जनता की समस्याओं के समाधान करने आया हूँ। प्रदेश भर में सरकार के 5 साल के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में इस खास कार्यक्रम की खास तैयारियां की जा रही है। वहीं बागेश्वर विधानसभा के गरुड़ क्षेत्र में भी सरकार के 5 साल के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। रामलीला मैदान गरुड़ में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहमी ने बताया कि विगत 5 साल में सरकार द्वारा की गई जन कल्याणकारी योजना को प्रदेश वासियों को बताया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकार की विगत 5 साल की उपलब्धियां जनता को बताई जाएगी और उनके संवाद का सीधा प्रसारण प्रदेश भर में होगा। सरकार के 5 साल कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर विधानसभा के गरुड़ क्षेत्र में, जहां पे कार्यकर्ताओं द्वारा खासी तैयारियां की जा रही हैं इस कार्यक्रम की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहमी, और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं। काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। आखिर किस तरीके की तैयारियाँ चल रही है सर, सरकार के 5 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो उनके जो जनता के लिए जो कार्य किए गए हैं, उन उपलब्धियों का जो पूरा बयान माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पूरे प्रत्येक विधानसभा, प्रदेश की पूरी विधानसभा में उनका प्रसार किया जाएगा। और इस संबंध में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत ज़्यादा उत्साह है। रामलीला अपने जो बागेश्वर विधानसभा का जो कार्यक्रम है रामलीला ग्राउंड गरुड़ में यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, उसकी तैयारियाँ चल रही है। सब कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। मेरी अपनी समस्त जो क्षेत्रीय जनता है उनसे अनुरोध है कि आप कल अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ और जो सरकार की जन जो कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं और उनका पूरा लाभ उठाएँ। और इसी के साथ मैं आज भी सभी को आपको इस कल के कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
सर तो ये जो कार्यक्रम होना है तो कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा? ये कल 11 बजे से कार्यक्रम होगा। इसमें समस्त विभागों के स्टॉल लगेंगे और कुछ लोकार्पण के कार्यक्रम भी यहाँ पे होने हैं। और सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जिससे कि जनता को ज़्यादा से लाभ मिले, उसके बारे में अपने यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय अपने विधायक जी द्वारा यहाँ पे जो पूरी जनता है कि उनको संबोधन किया जाएगा और जो यहाँ पे इनकी जो समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। रामनगर में अवैध खनन का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। अवैध खनन की लगातार मिल रही सूचना पर वन प्रभाग तराई पश्चिमी की टीम ने प्रभागीय वनाधिकारी बलवंत सिंह शाही के नेतृत्व में कठिया पुल गेट पर छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान उनके द्वारा 14 वाहनों में अनियमितता भी पाई गई। अब इनके उपखनिज की निकासी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। कठिया पुल में रामनगर रेंज की टीम के साथ मेरे द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। कठिया पुल गेट की बार-बार शिकायत प्राप्त हो गई थी। इसमें 14 वाहन जो है अनियमितता पाई गई, जिनकी निकासी पर अग्रिम आदेशों पर रोक लगा दी गई है। उनसे जुर्माना वसूल कर इनकी निकासी खोल ली जाएगी, तभी नदी में प्रवेश कर पाएंगे। सर्वदलीय उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन बागेश्वर के बैनर तले बागेश्वर जिले के चुनित राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर बागेश्वर जिला प्रशासन के दरबार में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे बागेश्वर के राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि 2009 में जिस शासनादेश के आधार पर हमें राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया था, उन शासनादेशों के आधार पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जिलों में राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, लेकिन बागेश्वर का जिला प्रशासन शासनादेश होने के बावजूद भी शासन से स्वीकृति मांग रहा है। सरकार से हमारी वर्ष 2009 से लगातार मांग है, जो 2009 में चिन्हित किए गए जिन शासनादेशों के आधार पर 2009 में हमें चिन्हित किया गया, उन शासनादेशों के आधार पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, यहाँ उधम सिंह नगर, हरिद्वार तमाम जिलों में पहचान पत्र 2009 में ही जारी कर दिए गए। हमको शासन से अनुमोदन, शासनादेश हाथ पर रहते हुए शासन से अनुमोदन मांग रहा है यहाँ का प्रशासन, बागेश्वर प्रशासन। हम कह रहे हैं आज तक तुम्हारा अनुमोदन नहीं पहुँचा, कब वो अनुमोदन का कितने देश पार का अनुमोदन है और क्यों हमको आज तक लटकाया गया है। हमें 2009 से चिन्हितों को तत्कालीन शासनादेशों के तहत पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और हमारा रोका गया सम्मान सारा बहाल किया जाए, इसी मांग को लेकर के हम चल रहे हैं। हमें बड़ा दुख का विषय है, आज हमें बार बार यहाँ पर जिला प्रशासन पर आना पड़ रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से हमारी मांग है। हमारी मांग को बिल्कुल मुख्यमंत्री क्या हो या विधायक क्या हो, सारे हमारे बदौलत बने हुए हैं यहाँ पे, तो हमें बड़ा दुख है। तो हमारे ये प्रमाण पत्र जारी करने में क्या हर्जा हो रहा है, क्या इनको क्या लग रहा है? मतलब हमारे साथी लोग जो थे उन्होंने सारे में से कई लोगों को प्रमाण पत्र मिल चुका है, हमको नहीं मिला है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हम आज बिल्कुल एकजुट होकर आवाज उठाने को, कुछ भी करने को हक है, कुछ करने के लिए भी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। करते हैं चोर लोग हैं, हम तो बोलते हैं, हम सीधे बोलते हैं चोर लोग बैठे हैं यहाँ पर, जबकि हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हमने इतनी कुर्बानी दी है, इतना त्याग किया है, हमारी नहीं सुनते। हम तो बोलते हैं ऐसे चोर लोगों को बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ ये उत्तराखंड में रहने की कोई जगह नहीं है। रामनगर में खनन ट्रांसपोर्टरों ने खंडजर और कालूसित गेट को बंद किया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उपखनिज रेट जब तक निर्धारित नहीं होंगे तब तक गेट बंद रखेंगे। बता दें कि कल 6 जनवरी को सैकड़ों खनन ट्रांसपोर्टरों ने उपखनिज रेट निर्धारित करने को लेकर खंडजर और कालूसित गेट को बंद किया। उन्होंने कहा कि स्टेशन स्टोन क्रैशर द्वारा ट्रांसपोर्टरों का लगातार शोषण किया जा रहा है। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नया सेटअप कैसे विकसित हो, इसी संकल्प की पूर्ति के लिए बागेश्वर जिले के अंतर्गत आने वाली गरुड़ तहसील के मेला डुंगरी गांव निवासी 21 वर्षीय युवा भास्कर भंडारी ने साइकिल से पूरे भारत भ्रमण के लिए यात्रा शुरू कर दी है। बागेश्वर मुख्यालय से स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया गया है। जो सबसे पहले थैंक यू अपने माँ बाप को बोलना चाहूँगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, जिनके वजह से मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ। एंड सेकंड थैंक यू अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे गुरुज को, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, अब जो मेरा मेन मोटिव है यात्रा करने का, वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जाके जितने भी नए नए लोग वहाँ पे हैं, जितने भी कल्चर्स हम देखने को हमें मौका मिलेगा, उन लोगों से मिलके कुछ आइडियाज़ लेके मैं उत्तराखंड में कुछ स्टार्टअप करना चाहता हूँ। एंड रही बात रूट की, तो रूट अभी डिसाइड नहीं है, प्रॉपर्ली स्टेट्स के रूट डिसाइड है एंड रूट चेंज होता रहेगा, तो अभी कोई प्लान नहीं है। बट हाँ, अभी वेस्ट की साइड में जा रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो वेस्ट की साइड में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तो मैं वही सब करना स्टार्ट करूँ।
विकासखंड भिलंगरा के ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष ने जन समस्याएं सुनी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराया। वहीं कार्यक्रम में समाज सेवी सत्य प्रकाश डोडियाल ने दिवंगत राधा खंडी शैली की लोक गायिका वचन देई के नाम पर घनसाली में सांस्कृतिक भवन की मांग वर्षों से चलती आ रही है, उसमें हो रही अड़चनों से आयोग अध्यक्ष को अवगत कराया। जो यहाँ पे एसडीएम साहब के स्तर की थी या ब्लॉक स्तर की थी, उनके निस्तारण के लिए एसडीएम साहब ने और हमने भी कर दिया है। और जो जिला स्तर की समस्या है, अभी मैं जिला सभागार में जाऊँगा, वहाँ पर सभी के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। उनका वहाँ पर हम उन समस्या को भी वहाँ पर निस्तारण करेंगे। और जो कुछ शासन स्तर की हैं 3-4 समस्याएं, उनको शासन स्तर पर उनका निस्तारण। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में बीते दिनों लाखों रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा खुलासा किया गया है। एसएसपी हरिद्वार ने उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह निवासी ग्राम अहमदपुर ग्रंथ के द्वारा 25 सितंबर को लिखित तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ सूचना दर्ज करवाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पाया गया कि धमकी देने वाले नंबर वर्चुअल नंबर है। इसी प्रकार के नंबरों की कॉल डिटेल के माध्यम से घटना का अनावरण किया जाना बेहद कठिन होता है। उन्होंने बताया कि सियासू हरिद्वार के द्वारा जिस विदेशी कंपनी के माध्यम से कॉल की जाती थी, ज्ञानता से उसके बारे में विवरण प्राप्त किया गया है, जिसके चलते 5 जनवरी को प्रभारी निरीक्षक सियासू हरिद्वार और थाना अध्यक्ष बहादुराबाद के द्वारा सहदेवपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार से 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने सुरेंद्र चौधरी से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की बात भी स्वीकार कर ली है। ये सितंबर के महीने में थाना बहादुराबाद के एक सज्जन हैं, उनको उनके फ़ोन पर ये धमकी आ रही थी कि वो 50 लाख रुपए दे दें, अन्यथा उनको उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जो नंबर थे, ये साधारण नंबर प्रतीत हो रहे थे अगर हम उनके कॉल डिटेल को देखें, लेकिन जब इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्तियों के नाम पर हैं जो कि इस प्रकार की कॉल या तो कर ही नहीं सकते हैं, या ये नंबर होते जो कि प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो जब इसको हमने और ज़्यादा ट्रेस किया तो पता लगा कि ये नंबर वर्चुअल नंबर से इनको किया गया है एक ऐप का यूज करके, और ये इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फ़ोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है, और उसके द्वारा यहाँ पर लोकल लोगों से संपर्क स्थापित करके जो फेसबुक मैसेंजर होता है उसके द्वारा बात करके और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं उनसे बात करके इसको अंजाम दिया जा रहा था। और इसी क्रम में इस व्यक्ति के घर में एक फायरिंग भी रात में करवाई गई थी। यद्यपि पुलिस के द्वारा भी इसको सिक्योरिटी दी गई थी, एक गनर भी हमने उनको दे रखा था लगातार जो उनके साथ चल रहा था, लेकिन उनको डराने के लिए ये भी कार्रवाई की गई थी। तो हमारी जो सीआईयू की टीम है और जो ज्वालापुर की जो हमारी बहादुराबाद और सीओ ज्वालापुर की जो टीम है, इसने इस केस को पूरा वर्कआउट कर लिया है। इसमें 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्य अभियुक्त को भी भारत लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इस प्रकार की जो इंटरनेशनल टाइप का जो मैटर है वो यहाँ पर कभी सामने नहीं आया था। और इस प्रकरण में हम चूँकि जैसे मैंने बताया सितंबर से चल रहा था, ये जनवरी आ गया है, हमने काफ़ी एजेंसी से कांटेक्ट किया कि क्या वो इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो प्रदेश की एजेंसी भी हैं और देश की एजेंसी भी हैं, लेकिन सबने इसमें एक तरह से अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि एक इंटरनेशनल मामला है, हम कहाँ कांटेक्ट करें। तो फिर हमने कुछ अपने प्रयासों से और कुछ हमारे ऑफिसर्स ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से, जो उनके देश विदेश में जो संबंध होंगे, उनका इस्तेमाल करके इस केस को पूरी तरह से वर्कआउट किया। और ये केस एक मेरे हिसाब से आगे भी एक मील का पत्थर साबित होगा इस तरह के केसेस को वर्कआउट करने के लिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।